आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? स्क्रीन विजिबल है? वेरी गुड। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने देखो कुछ स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं। लास्ट टाइम स्टेम पढ़ा था, ठीक है? याद करो हमने स्टेम में आप लोगों को मैंने क्या क्या पढ़ाया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, है ना? उसके बाद में फिर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम पढ़ी। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हमारा हो गया था। एरियल मॉडिफिकेशंस हमारा चल रहा था, ठीक है? चलो, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के जितने भी लोग क्लास में हैं, मुझे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस जो है उसके फटाफट एग्जांपल्स बताओ। अच्छा, पहले नाम बताओ, हमने कौन कौन से अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं? चलो नाम बताओ उसके। कौन कौन से अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़े? ऋतुजा, निकिता, संयोग, आकांक्षा, अंशुजा। बल्ब, चुबो। और कौन सा था? दो बच्चे हैं, कौन बताएगा? हाँ निकिता, वेरी गुड। कॉम और राइजोम था, वेरी गुड। अभी देखो स्टेम टेंड्रिल पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। स्टेम टेंड्रिल में पैसिफ्लोरा, ऋतुजा, चुबो, बल्ब, कॉम एंड राइजोम। अभी मैंने आपको ये बताया था कि पैसिफलोरा में जो टेंड्रिल रहता है वो एक्सिलरी बर्ड से ओरिजिनेट होता है। विटिस में समटाइम्स अपाइकल बर्ड, समटाइम्स एक्सिलरी बर्ड। एंटिगोनॉन में फ्लोरल बर्ड जो है वो टेंड्रिल्स बनाता है, ठीक है ना? उसके बाद में थॉर्न, थॉर्न हम पढ़ चुके हैं बच्चों। बोगनवेलिया, दुरांता और सिट्रस में एक्सिलरी बर्ड का कन्वर्शन थॉर्न में होता है। वल्करिसा, करवन जो है इसमें अपाइकल बर्ड का कन्वर्शन थॉर्न में होता है। दिस टू वी हैव स्टडीड यस्टरडे। अभी फाइलोक्लेड क्या है बच्चों? इट इज लाइक वीवीआईएमपी। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज दिस फाइलोक्लेड? फाइलोक्लेड मतलब जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स जो रहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स का मतलब होता है जो लेस वाटर में ग्रो होते हैं, डेजर्ट प्लांट भी हम बोल सकते हैं। तो जनरली प्लांट आपने देखा हुआ प्लांट कैसा रहता है? किसी भी प्लांट को इस तरह से रूट्स रहते हैं और उसके बाद में उस प्लांट में आप देखना ये नोड, नोड रीजन से ये इस तरह से ब्रांच निकल रही है, लीव्स बोल सकते हैं। और लीव्स के एक्साइल में एक्सिलरी बर्ड, और आइडियली ये इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से लीव है, लीव है बच्चों। यहाँ पे होता क्या है ना बच्चों, ये जो स्टेम है ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का स्टेम जो आप दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है ये कैसा हो जाता है? इट बिकम्स, मतलब यहाँ पे स्टेम जो है ये लीफ की तरह हो जाता है। स्टेम बिकम्स लाइक अ लीफ, देख सकते हो ये स्टेम है, ये स्टेम है गाइस, ये स्टेम है। स्टेम becomes a very green and it looks like a leaf। ये देखो ये स्टेम है। अच्छा आप बोलोगे आप मैम इसको आपने, ये देखो ये स्टेम है बच्चों, ये पूरा का पूरा स्टेम है। तो स्टेम फ्लैटेंड हो जाता है, अलग अलग शेप का हो जाता है, कहीं फ्लेशी हो जाता है और ये स्टेम फ्लैट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। और फिर आप बोलोगे मैम स्टेम के ऊपर तो ये छोटे छोटे लीव्स भी रहते हैं, तो क्या होता है? ये देखो ये स्टेम है, आपको कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर ये देखो ये नोड रीजन्स होता है और एक्चुअली जो इसके जो लीव्स होते हैं वो लीफ मॉडिफाई होते हैं स्पाइन्स में। आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है थॉर्न की तरह, बट ये थॉर्न नहीं है। ये जो थॉर्न की तरह स्ट्रक्चर ये है स्पाइन, लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन में लीव्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे स्पाइन स्ट्रक्चर में। ऐसे जीरोफिटिक प्लांट्स में ज्यादा होता है बच्चों, बिकॉज जीरोफिटिक प्लांट्स में जैसे, और हाँ अच्छा मैं बता रही हूँ उसको फिर। अभी ये देखो ये स्टेम है जो अभी लीफ की तरह हो गया, और ये देखो इस पर फ्लावर भी उग रहे हैं, है कि नहीं? ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक फ्लावर आते हैं ब्रांचेस के ऊपर। तो फिर बच्चों
VVIMP, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बच्चों स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसका नाम है फाइलोक्लेड। सो फाइलोक्लेड बेसिकली किसका मॉडिफिकेशन रहता है? सो फाइलोक्लेड का दूसरा नाम जो है वो क्लैडोफिल है, बिल्कुल भूलना नहीं है। फाइलोक्लेड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? क्लैडोफिल। क्लैडोफिल क्या है? इट इज अ स्टेम which gets transformed into leaf-like structure। जब स्टेम लीफ की तरह स्ट्रक्चर में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, लीफ खुद को स्टेम जो है खुद को लीफ की तरह स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है, तो आप उसे कहोगे फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड कैसा रहता है बच्चों? इट इज ऑलवेज द ग्रीन और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रहता है। कैसा स्ट्रक्चर रहता है हमेशा? इट बिकम्स द ग्रीन एंड द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, नोड रहते हैं इंटरनोड। अच्छा, अभी ये जो फाइलोक्लेड है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि अपुंशिया और नागफनी। देखो ये है अपुंशिया, इसमें एग्जाम्पल ही बहुत लर्न करने हैं आपको। अपुंशिया मतलब ही नागफनी, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अपुंशिया है। अपुंशिया में वो फ्लेशी और सकुलेंट रहता है। सो बच्चों फाइलोक्लेड मतलब जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है और इसमें स्टेम लीफ की तरह दिखने लगता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो बच्चों वो कौन सा प्लांट है जिसमें फाइलोक्लेड फ्लेशी और सकुलेंट रहता है? सो वो है बच्चों अपुंशिया। दूसरा एक प्लांट है जिसका नाम है कैशुरीना एंड इफोबिया, को लर्न करने पड़ेंगे बेसिकली। वो कौन से दो प्लांट्स हैं? कैशुरीना एंड द इफोबिया। इसमें ये सिलेंड्रिकल रहता है। और तीसरा है एक प्लांट है मोहनबेकिया, इसमें ना ये फाइलोक्लेड रिबन की तरह है। और हमेशा ध्यान में रखना ये जीरोफिटिक मॉडिफिकेशन है, जिसमें जैसे कि जैसे डेजर्ट प्लांट में बहुत धूप होती है, दिन में ज्यादा धूप होने के कारण लीफ के ऊपर के जो स्टोमेटास रहते हैं वो ओपन नहीं हो पाते, वो ओपन नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में वो क्लोज रहते हैं। सो ऐसे में उनको अपना फूड प्रिजर्व करके रखना होता है। सो अपुंशिया जैसे प्लांट्स जो होते हैं उसमें अपना वो फूड प्रिजर्व करके रखते हैं। और लीफ क्योंकि स्टोमेटास को उनको रिड्यूस करना होता है, स्टोमेटा से आपको पता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है। बट गाइस यहाँ पे जो लीव्स हैं, ये लीव्स इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन्स में। लीव्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? स्पाइन्स में। जीरोफिटिक एडाप्टेशन टू अवॉइड द एक्सेस ऑफ ट्रांसफरेशन। और दूसरी मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि फाइलोक्लेड मतलब क्लैडोफिल, ये क्या करते हैं बच्चों? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, सो फाइलोक्लेड के मैंने अभी 3 एग्जांपल्स आपको बताए। रिवाइज करो, मैंने आप लोगों को क्या बताया है? पहला कि अपुंशिया मतलब नागफनी में वो फ्लेशी सकुलेंट होता है, कैशुरीना इफोर्बिया में वो सिलेंड्रिकल होता है, और एक प्लांट है मोहनबेकिया। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, नीट में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी है। सो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे फाइलोक्लेड कैसा रहता है बच्चों? रिबन की तरह। कैसा रहता है? रिबन की तरह। ठीक है, सो मैं ना इसको आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ बच्चों। लेट्स टेक इट आउट पिक्चर। ये इफोर्बिया प्लांट है बच्चों, अपने घर पे देखे होंगे ऐसे, हमारे घर पे गार्डन में भी लगाते हैं। और ये है कैशुरीना, कैशुरीना को सुरू कहते हैं। सुरू सुरू जो रहता है, शुरू में भी तो ये देखो ये फाइलोक्लेड है। और जो एक्सक्यूज मी, और जो जंगलों में आग लगती है ना बच्चों, ये कैशुरीना के कारण ही लगती है ना, बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, जंगलों में आग लग जाती है ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कैशुरीना। ये मैंने बताया मोहनबेकिया में बालों को हम रिबन लगाते हैं, आजकल तो नहीं लगाते, पुराने जमाने में लगाते थे, या हम कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज करते हैं रिबन। सो आप देख सकते हो बच्चों ये है रिबन। तो ये रिबन की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये है स्टेम, खुद ही में एक स्टेम है बच्चों, मोहनबेकिया। Are you clear guys? Raise your thumb. Do you all understand up to this? Raise your thumb guys.
चलो यहाँ समझ में आ गया। नाउ एरियल मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट वाला जो है क्लैडोड, बड़ा ही कंफ्यूजन है इसमें। और लीफ मॉडिफिकेशन में ऐसे ही थोड़ा सा नाम है फाइलोक्लेड, या उसका दूसरा नाम है क्लैडोफ्यूल, वो अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लैडोड। क्लैडोड का सिर्फ 1 and 1 एग्जाम्पल है, इसलिए क्लैडोड जब पूछेंगे तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, इसका 1 and 1 एग्जाम्पल है। Excuse me. Okay. So the cladode में it was like yesterday it was a power cut. The early morning पे power cut हो गया था. It's from the 4 o'clock to our place. It's like a power cut. गर्मी कितनी है भयंकर, ठीक है ना? So अभी that's why these things are happening. यानी ठीक है. अभी cladode पढ़ रहे हैं. Cladode क्या है पूछो? These are green branches. ये क्या है? These are the green branches of limited growth. Usually one internode long. बच्चों यहाँ पे स्टेम में कौन किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है? बच्चों सोच लो कि ये स्टेम है ना, और ये स्टेम की ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर लीव्स निकलते हैं ना। तो बच्चों ये एक वन नोड, ये दूसरा नोड, यहाँ पे और अच्छा रहेगा, ये कोई ब्रांच है ना, और इस पे ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ऑब्वियसली इधर लीव्स रहेंगे। तो ये वन नोड और ये दूसरा नोड, उसके बीच में का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। सो बच्चों ये हुआ इंटरनोड। सो वन इंटरनोड लॉन्ग जो स्टेम रहता है, स्टेम की ब्रांचेस बोल सकते हैं हम लोग, ये खुद को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा है, ये खुद को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा है, ये ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं क्लैडोड। और फिर बोलेंगे मैम फिर लीव्स कहाँ गएंगे? सो इसके ऊपर की ये जो लीव्स है ये एकदम छोटे से एकदम स्केली हो जाते हैं, ये ऐसे दिखने लगता है पूरा प्लांट। ये एस्पैरागस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द एस्पैरागस। सो क्लैडोड में क्या हुआ? दीज आर द ग्रीन ब्रांचेस of limited growth, usually one internode long, which has taken up the function of photosynthesis. ठीक है, सो ये हुआ बच्चों एरियल मॉडिफिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट वन है बल्बिल। बल्बिल क्या है बच्चों? बल्बिल में क्या होता है? ये देखो लीव्स है, और लीव के साइड में देखो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड थी। तो बच्चों इसमें एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर में। ये फ्रूट नहीं है, ये फ्रूट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर, और ये फ्रूट की तरह दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे हम कहेंगे बल्बिल। इसे आप क्या कहोगे? बल्बिल। बल्बिल का काम क्या है? बल्बिल जब डिटैच हो जाता है ऐसे प्लांट से और जमीन पे गिरता है, नए बल्बिल से नया प्लांट उगने लगता है, नए बल्बिल से नया प्लांट उगने लगता है। क्लियर? So what is bulbil? When the axillary bud become fleshy, rounded due to the storage of food, and it is called as a bulbil. It get detached from the plant and falls ground and develop into the new plant. इसका example है Discoria. आप लोगों को समझा बच्चों यहाँ तक के? You all understand? तो क्लैडोड का example asparagus, bulbil का example Discoria. कौन सी वाली रिया है ये? डिस्कोरिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने पढ़ाया आप लोगों को फाइलोक्लेड। ऊपर में चलते हैं, नेक्स्ट इज द फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड के 3 एग्जांपल पढ़े, अपुंशिया, केशुरिनाई, फोरबिया, न्यूहनबेकिया, करीसा, साइट्रस, बोगनविलिया, कुरंता, है ना, और टेंड्रिल्स पढ़े हमने। सो दिस ऑल आर द एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। अभी हम बात करेंगे बच्चों, ये देखो बल्बिल है, ऐसे दिखती है, फ्रूट नहीं होता है फ्रूट की तरह। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वीवीआईएम के पार्ट, और उसे हम कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऐसी स्टेम की ब्रांच रहेगी, है तो वो स्टेम ही, उसका आधा पोर्शन जमीन के अंदर, आधा ऊपर, मतलब सम पोर्शन
below the soil and some portion is above the soil. इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं बच्चों। चलो इसके टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है रनर। रनर में क्या होता है बच्चों? आई वांट टू शो यू दिस थिंग। हाँ, रनर में क्या होता है बच्चों? ये तो रनर का वेल नोन एग्जांपल है ग्रास, डूब ग्रास। उस ग्रास का नाम है लॉन ग्रास, डूब ग्रास या साइनोडॉन डक्टिलॉन। क्या कहोगे? साइनोडॉन डक्टिलॉन, इससे एग्जांपल। और एक है हाइड्रोकोटाइल, सेंटिमिला एसिटिका। ये पूरा लर्न करना है। ऑक्सैलिस होता क्या है बच्चों यहाँ पे? अभी देखो, आपने एक ग्रास देखा होगा, तो क्या होता है बच्चों? ग्रास की वन ऑफ द स्टेम की ब्रांच, ये ग्रास, और एक ग्रास की वन ऑफ द स्टेम की ब्रांच, ये रूट नहीं है, स्टेम की ब्रांच ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली पैरेलली ऐसे ग्रो होती है। और फिर जब वो कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल होती है, यहाँ पे रूटिंग स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली एडवांटेजेस रूट्स होती है, इससे नया ग्रास प्लांट उग जाता है। फिर से एक स्टेम की ब्रांच ग्रो होती है ऐसे लाइक दैट, एंड जहाँ पे रूटिंग होती है वहां से नया प्लांट उगता है। सो ऐसे लग रहा है ना कि ये प्लांट की स्टेम्स, ये वाली ब्रांच जो है हॉरिजॉन्टल ब्रांच, ये रन कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। इस तरह से ना बच्चों पूरा का पूरा ग्रास फैलने लगता है। इस तरह से बच्चों पूरा का पूरा ग्रास जो है एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से फैलने लगता है बिकॉज ऑफ दिस रनर। सो व्हाट इज रनर? रनर इतना स्ट्रक्चर है, इट इज द हॉरिजॉन्टल ब्रांच, generally run parallel to the soil, but when comes in a contact with the soil, rooting start होता है, नया plant उगता है। I want to show you this picture. इसका पिक्चर मैं दिखाना चाहूंगी बच्चों आप लोगों को। ऑक्सैलिस है, देखो, लॉन ग्रास, सैनिडोन डक्टिलॉन। दूसरा है हाइड्रोकोटाइल, सेंटिलिया एशिटिका, ऑक्सैलिस। इसको मैं दिखाना चाहूंगी, इसके पिक्चर सबको। ये देखो, बड़ा अच्छे से देख रहे हो, बॉटम लाइन में आप देख सकते हो। ये देखो, ये ऐसी नॉन ग्रीन ब्रांच जो है, ये देखो पैरेलली रन हो रही है, नॉन ग्रीन ब्रांच। तो ऐसा रहता है ना बच्चों, आप ग्रास को एक जगह से उखाड़ो और थोड़ा प्रेशर दीजिए, पूरी जगह से निकल आती है ग्रास। घास को कभी साफ किए हो तुम लोग? तो आप जब भी ग्रास को साफ करोगे आपको पता चलेगा, आप उसको एक जगह से उखाड़ोगे वो पूरी जगह से निकलते निकलते आते। ये भी है रनर ऑक्सैलिस में, सेंटिनिला। ये सेंटिनिला एशिटिका प्लांट है ना, ये वाला। तो ये देखो ऐसी ब्रांचेस है रनर। ये देखो हॉरिजॉन्टल ब्रांच, और जहाँ पे रूटिंग स्टार्ट हुई, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच, व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, रूटिंग स्टार्ट हुई। फिर से हॉरिजॉन्टल ब्रांच। सो ये दौड़ने वाली ब्रांच जो है, इसे आप कहोगे रनर। क्लियर? रेज योर थंब, डू यू ऑल अंडरस्टैंड गाइस? डू यू ऑल अंडरस्टैंड गाइस? ओके, ये हो गया रनर। ठीक है, ओके गाइस, गुड गुड गुड। अभी रनर के बाद में आता है स्टोलर। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है बच्चों, उसे हम कहते हैं स्टोलर। क्या है स्टोलर? स्टोलन क्या रहता है ना बच्चों, जैसे कि आप देखना, रनर जो है, ये पिक्चर्स ध्यान में रखना है बच्चों। रनर जो है वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल रन करता है ना, ऐसा। अभी यहाँ पे देखना, ये प्लांट है, स्ट्रॉबेरी है, कोलोकेसिया है, इसमें ना रनर में ये है स्टोलन बच्चों, ये ब्रांच को हम स्टोलन कहते हैं। और आप देखना बच्चों, इसका ज्यादातर पार्ट अबोव द सॉइल है। ज्यादातर पार्ट कैसा है बच्चों? अबोव द सॉइल है। अभी होता क्या है, इसमें ये प्लांट है सपोज, है ना, ये इस तरह से प्लांट है। तो क्या होती है, वन ऑफ द ब्रांच इस प्लांट की, यहाँ पे और अच्छे से दिखाऊंगी, कोई एक ब्रांच है, ये ऐसे ग्रो होने लगती है, ग्रो होने लगती है, बट उसके वेट से कह लीजिए, वेट के कारण ये ब्रांच ऐसे बेंड हो जाती है, ऊपर नहीं जा सकती, वो बेंड हो जाती है। और पता है ना आपको, हमेशा ये जो पोजीशन होती है स्टेम के ऊपर का अपर वाला पोर्ट, उसे हम टर्मिनल बर्ड कहते हैं या अपाइकल बर्ड कहते हैं। सो बच्चों, ये टर्मिनल बर्ड
देखो ये स्टेम की एक ब्रांच है, ये एक प्लांट है, और ये देखो ये स्टेम की ब्रांच ही ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद में ये बेंड हो गई, वेट के कारण बोल सकते हैं। और जब इसकी टर्मिनल बोर्ड जो है जब सॉइल के कांटेक्ट में आती है, इसी रूटिंग स्टार्ट होता है, बाद में यहाँ पे नया प्लांट उग जाता है। फिर से इसकी कोई ब्रांच इस तरह से बेंड डाउन होगी और इसकी टर्मिनल बोर्ड से रूटिंग स्टार्ट होगा और यहाँ से नया प्लांट उगेगा। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे इस तरह से ऐसा होता है। अब ये क्या होगा, ये वाली ब्रांच ऐसे टर्मिनल बर्ड के साथ में ऐसे जमीन पे गिर जाएगी और यहाँ से रूटिंग स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली एडवांटेशियस रूट, और यहाँ पे नया प्लांट बनने लगेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कमान की तरह आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है स्टोलन। स्टोलन का पिक्चर देख के पता चलेगा ना, उसका ज्यादातर पार्ट हवा में रहता है, एरियल अबव द सॉइल रहता है, उसका कम पोर्शन कमान जैसा स्ट्रक्चर बनाता है स्टोलन। सो स्टोलन के एग्जांपल्स क्या है? स्टोलन का पहला एग्जांपल जो है वो जैस्मीन, दूसरा है मेंथा, तीसरा है स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल इसके एग्जांपल ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और है कोलकेसिया, कोलकेसिया बोले तो अरबी। सो स्टोलन क्या है बच्चों? स्टोलन इज द स्लेंडर lateral branch that arises from the base of the matrix. Initially, stolon grows upward like an ordinary branch and then bend down and touches the floor, where its terminal bud give rise to a new shoot, advantageous root. इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन, मेंथा एंड स्ट्रॉबेरी। क्लियर? ये पढ़ लिया बच्चों हम लोगों ने। स्टोलन पहला रनर पढ़ा था। एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, मैं पूछने वाली हूँ आगे। जैस्मीन, मेंथा, स्ट्रॉबेरी एंड द कोलकेसिया। क्लियर? देख सकते हैं, ये देखो स्टोलन, ये देखो स्टोलन, स्ट्रॉबेरी में स्टोलन, ये ऐसा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑफसेट। ऑफसेट को ना बहुत सी बार रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। जैसे दो एक्वाटिक प्लांट है, एक है वाटर हाइसर मतलब जलकुंभी, और दूसरा जलकुंभी का दूसरा नाम है इकोर्निया। इकोर्निया के दो नाम है, एक तो इसको जलकुंभी हिंदी में कहते हैं, वाटर हाइसन कहते हैं, और एक दूसरा है पिस्टिया। पिस्टिया प्लांट को ना हम वाटर लेटस भी कहते हैं। पिस्टिया प्लांट को दूसरा नाम क्या है? वी कॉल इट एज वाटर लेटस। ये वाली ब्रांच दिख रहे हो यहाँ पे, ये वाली ब्रांच दिख रहे हो आप इकोर्निया में, ये वाली ब्रांच दिख रहे हो आप पिस्टिया में। तो इकोर्निया और पिस्टिया में जो ये ऐसी ब्रांच ग्रो हो रही है ना बच्चों, इसी ब्रांच को हम कहते हैं ऑफसेट। सो हम ऑफसेट को कहते हैं रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट। क्लियर? अभी सकर पढ़ा रही हूँ। सकर, सकर क्या होता है? सकर ये भी रनर की तरह होता है, लाइक नॉन ग्रीन ब्रांच रहती है हमेशा, और देखना ऑफसेट ग्रीन कलर की ब्रांच होती है, और ये एक्साइल ऑफ अ स्केली लीफ से राइज होती है इन द अंडरग्राउंड पार्ट। इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल। इसका ज्यादातर पोर्शन, जैसे स्टोलन में ज्यादा पोर्शन कमान रहती है, ज्यादा पोर्शन अबव द सॉइल रहता है, इसमें ज्यादा पोर्शन जो है बिलो द सॉइल रहता है, और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो होने लगती है। देख सकते हो। सो बहुत सी बार सकर को अंडरग्राउंड रनर भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है क्रिसैंथेमम एंड द मिंट। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर, ये क्रिसैंथेमम शेवंती जिसे कहते हैं। ये देखो, ये है स्टेम का स्केली लीव्स का एग्जैक्ट, यहाँ से ये ब्रांच होने ग्रो होने लगी। ये, ये, ये। आप देखना बच्चों, इसका ज्यादातर पोर्शन अंडरग्राउंड रहता है। ज्यादातर पोर्शन कैसा रहता है बच्चों? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। इसका ये मिंट है, और ये ऐसा रहेगा, इसका ज्यादा पोर्शन अंडरग्राउंड रहेगा, यहाँ से प्लांट उगेगा। सो दिस इज नोन एज द स्टोलन सकर। सकर को हम कहते हैं अंडरग्राउंड रनर। क्लियर हो बच्चों यहाँ तक? ये वाला क्लियर? एक बार मैं समय दे रही हूँ तुम लोगों को, एक बार ना आप लोग, हाँ एक बार ना बच्चों आप लोग एक एग्जाम्पल्स को देख लीजिए।
देखो यहाँ से शुरुआत की थी बच्चों हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉम, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, टेम्परेल, थॉर्न, फाइलोग्रेट, फ्लैट और कोरल। अच्छा, फटाफट मुझे आंसर बता सकते हो या हम शीट ही सॉल्व कर ले? आर यू रेडी टू सॉल्व द शीट? आर यू रेडी टू सॉल्व द शीट गाइस? स्टीम वाला पोर्शन हम एक बार हमें कितना समझा है वो सॉल्व करके, ऐसा ना बच्चों चार्ट बना लीजिए जिसमें अपने अपने एग्जाम्पल डाल लीजिए, तो ऐसा करने से इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल। अच्छा, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो खुद की नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स? खुद की शॉर्ट नोट्स कितने लोग बनाते हैं? कौसर बनाते हो, अंशुजा भी बनाती है, और कितने लोग बनाते हैं? ऋतुजा भी बनाती है ना? मुझे इस यूनिट की शॉर्ट नोट्स भेजो, कैसे बनाते हैं मुझे व्हाट्सएप करो मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर पे। आप लोग कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं देखना है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है वो देखना है, लाइक एनाटॉमी का, लिविंग वर्ल्ड का, भेजो जरा मुझे। अच्छा, कल सबमिशन है आप लोगों का। कल कौन से टॉपिक पे सबमिशन बोला है मैंने, बताओ जरा। बताओ कौन से सबमिशन कहा था मैंने? चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा मुझे। क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड का। कल मुझे सबमिट करो क्वेश्चंस, classification and the living world. Clear? Okay. So now let's solve few questions. वो कितना बड़ा है स्टेम, समझ में आया है? Let's check it out. Let's go ahead. पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। यस, तो विजिबल है ना क्वेश्चंस? सो 1 करके ये वाला आंसर, 2 करके ये वाला आंसर, ऐसा आंसर दीजिए। ठीक है, कौशल का आंसर मिला। I'll be back soon बच्चों, give me a minute, I'll be back soon. ठीक है, आप
Okay, I can see the answers, guys. So first C, from the following which term will not be fit? Actually ये fit है, FIT है, fit. For appropriately for the description of shoot system. हाँ, इसका right answer रहेगा yes. Which term will not fit? Positively hydrotropic. So A is the right answer. दूसरा, find the appropriate group concerned with the shoot system related with the sexual reproduction. शूट सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं? सो स्टेम, लीफ एंड फ्लावर. ठीक है. Which are the two types of bird develops on the stem according to their function? So कौन से वो दो बर्ड्स रहते हैं? इसका आंसर दिए हो तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. Question number 3 is the right answer. Vegetative and the floral bird. Very good. उसके बाद में which is not the function of stem बताओ. हाँ, ऋतुजा ने आंसर दिया. कौशल निकिता. अभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए. Which is not the function of, yes, so it is B, absorption of the minerals. Which is not the function of underground stem. कौन बताएगा? Which is not the function of underground stem. ऋतुजा सोच समझ के आंसर दीजिए. बट अंडरग्राउंड स्टेम. यस, राइट आंसर इसका रहेगा डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. भाई वो रूट थोड़ी ना है, तो स्टेम है, तो वो क्यों एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे? रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट इज नोन एज. किसे हम रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट कहते हैं? कौन बताएगा? ऋतुजा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा? हाँ, इट इज गोइंग टू बी अ बी, ऑफसेट. हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. स्टेम ट्यूबर मतलब पोटैटो, और पोटैटो में जनरली क्या रहता है? कौन आंसर देगा? निकिता का आंसर आया है. क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, निकिता सही है. यस, सो उसमें रहेगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च. Which structure sprouts under favorable condition in a stem tuber? कौन बताएगा इसके आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है. कौन बताएगा? आराम से दीजिए. आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को, समय दीजिए. कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्प्राउट हो रहा है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन? नोड नहीं होगा बच्चों. नोड में स्प्राउटिंग थोड़ी ना हो रहा है. इट इज द एक्सिलरी बर्ड जो ग्रो हो रही है और उसमें स्केली लीव्स आ रहे हैं. सो स्केली लीव्स और एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ, ये स्ट्रक्चर जो है ये स्प्राउट हो रहा है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी अ सी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइजोम एंड द स्टेम ट्यूबर? कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 9. यस, ऋतुजा वेरी करेक्ट. और कौन? बाकी के लोग बताओ इसका आंसर. मैंने कल बड़ा इम्पोर्टेंटली आपको बताया था, मेंशन किया था. ये है. सो इट इज गोइंग टू बी आकांक्षा. आकांक्षा नहीं, ये नहीं है बेटा. कौसर और ऋतुजा का सही आंसर आया है. एब्सेंस ऑफ एडवांटेशियस रूट्स, क्योंकि राइजोम, कॉर्म और बल्ब तीनों में एडवांटेशियस रूट्स रहते हैं, सिर्फ ट्यूबर में छोड़ के, मतलब पोटैटो में छोड़. हाँ, नेक्स्ट. व्हाट टाइप ऑफ स्टेम इज ऑब्जर्व्ड इन अ बल्ब? कौन बताएगा? कैसा स्टेम दिखता है?
यस, सो इट इज कौसर का सही आंसर है। बाकी लोग ट्राई करो, बताओ। यस, आकांक्षा सही है। सो बच्चों ये रहेगा डिस्क लाइक। कैसा रहेगा? डिस्क लाइक। नेक्स्ट, which is a short, stout, fleshy, upright and thickened underground stem। इसका आंसर मुझे सब लोगों से चाहिए, बताओ जरा। 11 का आंसर। इज इट ट्यूबर? कौशल नहीं। इसका राइट आंसर बच्चों है, हाँ निकिता, इसका राइट आंसर कॉम आएगा। शॉर्ट है, फ्लेशी है, स्टाउट है, शॉर्ट है और अपराइट है। फाइंड, क्योंकि ट्यूबर अपराइट थोड़ी ना होता है। ट्यूबर तो कैसे भी ग्रो होता है, हॉरिजेंटल, लैटरल, कैसे भी डायरेक्शन में ग्रो होता है। फाइंड द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? वेटिंग फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 12। यस निकिता, आपका आंसर सही है। बाकी लोगों का आंसर का वेट कर रही हूँ मैं। आई एम वेटिंग फॉर देम।